अखबार वाले और टीवी वाले तो दिखाई नहीं रहे थे। जब से हमने मुकेश अंबानी के पिछली बार स्विस बैंक के अकाउंट एक्सपोज किए थे, आप लोगों ने तो दिखाना ही बंद कर दिया था। आप छाए हुए हो। सर जी, आपको जितनी कवरेज मिलती है अरविंद, उससे तो किसी को नहीं मिलती। हर आदमी अपना टुकड़ा लिए रो रहा है। सर जी, आप अपना देख लीजिए, पिछली सीधी बात आपने 1 साल पहले की। 1 साल पहले नहीं, आप झूठ मूठ का मत बोलिए, मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा। 8-10 हफ्ते पहले की थी, इसी स्टूडियो में आए थे, बगल में बैठ के हम लोगों ने सीधी बात की थी। चुनाव प्रचार जब शुरू हो रहा था तब। अरविंद, मानता हूँ राजनीति में हो, लेकिन कम से कम सच तो बोलो। चलिए की थी। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अभी आप लोगों ने फिल्म देखी कि कितना अच्छा काम हो रहा है दिल्ली के अंदर। पूरी दिल्ली, पूरे दुनिया के अंदर, देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली के काम की चर्चा हो रही है। आज अमेरिका के विदेश मंत्री भी दिल्ली के डूबते सिस्टम का मजाक उड़ाकर चले गए। दिल्ली की दुर्दशा हो रही है, देश की बदनामी हो रही है, इसका जवाब कौन देगा? आप लोग भी चाहते हो ना कि पंजाब के अंदर भी इसी किस्म का काम होना चाहिए। इस आपत्तिजनक सीडी में जिस शख्स का चेहरा हम देख रहे हैं, यही शख्स महिला और बच्चों के कल्याण का जिम्मेदार दिल्ली में था। पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। हर पिंड में, हर गांव के अंदर इसी तरह बनाया जाएगा। इसका पूरा प्लान हम लोगों ने तैयार कर लिया है। उसी तरह से आपने देखा कि दिल्ली के अंदर कैसे सरकारी स्कूल पूरे बदल गए हैं। सरकारी स्कूल अब अपने को आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, पंजाब में भी सारे सरकारी स्कूलों को दिल्ली की जैसे बनाएंगे, सारे सरकारी स्कूलों का बनाएंगे। इसका भी पूरा प्लान हम लोगों ने तैयार कर लिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है। आम आदमी पार्टी की सरकार ईमानदार सरकार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईमानदारी के दंभ भरते रहते हैं, लेकिन खुद के विधायक की फर्जी संपत्ति इस कदर सामने आ रही है कि ईमानदारी भी पनाह मांग ले। आप विधायक करतार सिंह तंवर के पास कथित रूप से 130 करोड़ की बेनामी संपत्ति सामने आई है, जिसकी जानकारी उन्होंने छिपा कर रखी। कभी होता है पंजाब में ऐसे? अब अपने को पंजाब में भी ऐसी सरकार लानी है। करप्शन अगर कोई पार्टी दूर कर सकती है तो अकेली आम आदमी पार्टी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ईमानदार सरकार चलाती है। हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, हमारा बिल्कुल बैंक अकाउंट खाली है। केजरीवाल की खुली पोल, आरटीआई में खुलासा, जनता के पैसे की बर्बादी, हर दिन 16 लाख किए खर्च, 91 दिनों में 15 करोड़ का खर्चा, विज्ञापन पर केजरीवाल का अंधा खर्च। पैसे की कमी नहीं है। पीछे वाली गाड़ी। Three, 4, 5, 6, 7, 8. And that is non-VIP person. हम लोग दिल्ली से एक और नई किस्म की शुरुआत करना चाहते हैं। ये वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं जी। आप खुद ही बताओ, आपको अच्छा लगता है क्या कि जब सड़क के ऊपर से कोई बड़ा मंत्री जा रहा हो और सारी सड़क 1 घंटे के लिए बंद कर दी जाए, सारा ट्रैफिक जाम हो जाए? या आपको अच्छा लगता है क्या कि लाल बत्ती की गाड़ी लगा के
कोई मंत्री पू 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 टू टू करता हुआ निकल जाए। मुझे पता चला है कई यूरोप के डेवलप्ड कंट्रीज में, विकसित देशों में, वहां के प्रधानमंत्री आपको बस स्टैंड के ऊपर खड़े मिल जाते हैं। इस बार राजनीति गरमाई है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। जी हां, बात कर रहे हैं दिल्ली में महिलाओं के साथ बढ़ते अपराधों की। और बयान दिया है केजरीवाल साहब ने, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के ओहदे पर तैनात हैं। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। महिलाओं के साथ इस किस्म की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और बड़े दुख की बात है कि 2.5 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस किस्म के बलात्कार हो रहे हैं। इसमें दिल्ली पुलिस सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी के अंडर में आती है, केंद्र सरकार के अंडर में आती है। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि हफ्ते में 10 दिन में घंटा 2 घंटा निकालें और एलजी साहब के साथ बैठ के दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेके उसके ऊपर वो थोड़ा विचार किया करें। इसमें दिल्ली पुलिस सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी के अंडर में आती है, केंद्र सरकार के अंडर में आती है। यानी महिलाओं के साथ होने वाली सारी घटनाएं दिल्ली पुलिस के अंडर और दिल्ली पुलिस केंद्र के अंडर। आइए अब आपको दिखाते हैं वो चीज जिसके बिना केजरीवाल साहब का काम ही नहीं चलता है। जी हाँ, यहाँ देखिए दिल्ली के सीएम का यू टर्न। होती है बलात्कार होता है, शीला दीक्षित कहती है पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, और कट लेती है। मतलब कैन द सीएम गेट अवे बाय सेइंग कि पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है? तो मैं 2 सवाल पूछता हूँ आपसे। आप अगर एक मंत्री बने, आपकी पार्टी अगर सत्ता में आए, तो आप कह रहे हैं कि रेप बंद हो जाएंगे? एक भी दिन रेप नहीं होगा दिल्ली में, गारंटी दे रहे हैं आप? मैं ऐसे नहीं कह रहा। फिर 2 चीजें की जाएंगी। एक तो ये कि दिल्ली पुलिस को सुधारा जाएगा। दिल्ली पुलिस को अगर दिल्ली में रहना है तो दिल्ली पुलिस को सुधारना। कैसे सुधार लेंगे दिल्ली पुलिस? कई तरह से कर सकता है, कई तरह से कर सकते हैं। मुख्यमंत्री इतनी लाचार नहीं होती है। इस वीडियो को देखकर मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। सीएम बनने से पहले दिल्ली पुलिस सीएम के अंडर थी और सीएम बनने के बाद दिल्ली पुलिस केंद्र के अंडर आ गई। मतलब तो साफ ही है, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके बेहद ही चालाकी से सीएम की कुर्सी हासिल की गई है। अब आपका क्या फैसला है, ये आपको सोचना है। पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। जैसे मैं कल एक चैनल पे बैठा था, मैं नाम नहीं लूंगा जी, उन्होंने पता नहीं कहां से आंकड़ा निकाल लिया कि 10 लाख कैमरे, 15 लाख कैमरे लगाए जाएंगे। कहां से लगेगा? एक 200 करोड़ लगेगा, मैंने कैलकुलेट कर लिया। 2000 रुपए का एक वाईफाई कैमरा आता है, 10 लाख से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 200 करोड़ बनता है। अरे 2 करोड़ की आबादी है, 15 लाख कैमरे सीसीटीवी का मतलब कि हर 10 आदमी पे एक कैमरा लगाना पड़ेगा? ऐसा तो मतलब कोई विश्वास भी नहीं करेगा इन बातों। लंबी लंबी बड़ी हाँ गई, ऐन मौके पे साला पुश, बैड लक ने दिया तोहफा, खोल के हो गया खुश। ओ बाजी तुसी सच्चा पुसी, बंद करो हाथ जोड़ के, मैं इसमें राजनीति मत करिए। आशुतोष जी, संभालिए अपने आप को।